हेलो व्यूवर्स, मैं सिग्मा कंप्यूटेक्स सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से एसएम असलम। आज मैं आपको ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2017 में किस तरह से एक मैकेनिकल 3D बॉल बेयरिंग क्रिएट की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। करने के बाद ये ऊपर टॉप में ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन शो कर रहा है। इस वर्क स्पेस में आप लेयर प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट कीजिए और न्यू लेयर ऑप्शन पे आके लेयर को क्रिएट कीजिए 6 लेयर तक, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद लेयर का कलर आप चेंज कर दीजिए, रेड, येलो, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर ग्रीन, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर ब्लू एंड लास्ट 6th लेयर मैग्नेटा। ओके, इसके करने के बाद आप अपने विंडो को क्लोज कर लीजिए। ये होने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपकी 6 लेयर क्रिएट हो गई। इसमें से लेयर फर्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद लाइन टूल को सेलेक्ट कीजिए और एक पर्टिकुलर पॉइंट से पे आप माउस को सेलेक्ट करके विंडो के लेफ्ट साइड से राइट साइड कर्सर को ले जाइए और एक कीबोर्ड से एक नंबर इनपुट कीजिए 10, इंटर। ये देखिए आपकी लाइन क्रिएट हो गई। उसके बाद कर्सर को विंडो के बॉटम में 90 डिग्री के एंगल पे ले आइए और कीबोर्ड से एक नंबर इनपुट कीजिए 2, फिर इंटर। इसके बाद कर्सर को विंडो के लेफ़्ट साइड ले जाइए 180 डिग्री एंगल पे और कीबोर्ड से एक नंबर इनपुट कीजिए 8, फिर इंटर। इसके बाद कर्सर को विंडो के बॉटम में 90 डिग्री के एंगल पे ले आइए और कीबोर्ड से एक नंबर इनपुट कीजिए 2, फिर इंटर। उसके बाद अपने कर्सर को विंडो के लेफ़्ट साइड ले जाइए और एक कीबोर्ड से इनपुट कीजिए 2, फिर इंटर। इसके बाद अपने कर्सर को ऊपर टॉप में 90 डिग्री के एंगल पे ले जाइए और कीबोर्ड से इनपुट कीजिए 4, इंटर, फिर इंटर। इस तरह आपकी एक ड्राइंग क्रिएट हो गई। इसके बाद आपको एक सेकंड ड्राइंग क्रिएट करनी है। उसके लिए आप लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए जो कि आपने पहले से ही बनाई थी। यहाँ से आपने लिया लेयर 2 येलो कलर की, सेलेक्ट कीजिए आप इसको, लाइन टूल को सेलेक्ट कीजिए। इसको करने के बाद आप कीबोर्ड की शिफ्ट बटन को सेलेक्ट कीजिए और माउस की राइट बटन को सेलेक्ट करके जब करेंगे तो आपका ये फॉर्म ऑप्शन शो करेगा। इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरह। फिर आप यहाँ पे इसको लाइन के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इसको कर्सर को वहाँ पे हल्का सा एंगल पे टच करा के, क्लिक नहीं करना, सिर्फ उस जगह टच करा के इसको नीचे ले आइए कर्सर को और एक कीबोर्ड से इनपुट कीजिए नंबर 5, इंटर। आपकी लाइन यहाँ से ड्रा होगी। उसके बाद अपनी कर्सर को विंडो के राइट साइड ले जाइए और कीबोर्ड से इनपुट कीजिए 10, इंटर। आपकी लाइन क्रिएट हो गई। इसके बाद अपने कर्सर को विंडो के बॉटम में 90 डिग्री एंगल पे ले आइए और कीबोर्ड से इनपुट कीजिए नंबर 2, इंटर। आपकी लाइन क्रिएट हो गई। इसके बाद अपने कर्सर को विंडो के लेफ़्ट साइड ले जाइए और कीबोर्ड से इनपुट कीजिए 10, इंटर। फिर अपने कर्सर को विंडो के टॉप में 90 डिग्री के एंगल पे ले जाइए और कीबोर्ड से नंबर इनपुट कीजिए 2, इंटर, फिर एक इंटर। आपकी ये ड्राइंग क्रिएट हो गई। इसके बाद
इसमें आप कोई एडिट करना चाहते हैं ड्राइंग में तो उसके लिए फिलेट टूल पे आइए, यहाँ से फिलेट को सेलेक्ट कीजिए, फिर नीचे ये रेडियस पे सेलेक्ट कीजिए और एक पॉइंट इनपुट कीजिए 0.3 इंटर। फिर मल्टीपल पे सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ़्ट बटन से। करने के बाद जो ड्राइंग ड्रा की थी और माउस की लेफ़्ट बटन से इस लकीर को सेलेक्ट कीजिए, लाइन को, और इस टॉप वाली लाइन को सेलेक्ट कीजिए। ये इस तरह आपका एक कर्व तैयार हो गया। उसके बाद इसी तरह राइट साइड अपने लाइन को ऊपर वाली को टच कीजिए और ये इस लाइन को, दोनों को आपस में टच करेंगे तो इस तरह एक कर्व तैयार हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसके बाद इस टूल में आइए, फिलेट के, इसमें कर्सर एक बगल में टच कर रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे चैम्फर को सेलेक्ट कर लीजिए। ये करने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस शो कर रहा है नीचे, इसको सेलेक्ट कीजिए और एक कीबोर्ड से इनपुट कीजिए नंबर 0.5 इंटर। फिर सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 0.5 इंटर। फिर मल्टीपल पे सेलेक्ट कीजिए और इन दो लाइन को आपस में टच करा लीजिए। ये देखिए इस तरह ये आपका चेंज हो गया। चेंज होने के बाद इस टूल को डिसेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड की एस्केप बटन से सेलेक्ट कीजिए, आपका टूल डिसेलेक्ट हो गया चैम्फर। इसके बाद आपकी येलो कलर ने अपने जो ड्राइंग क्रिएट की है उसको ज्वाइन कर लीजिए इस तरह। सेलेक्ट होने के बाद कीबोर्ड के जे बटन को प्रेस कीजिए तो ये आपका ऑप्शन शो करेगा ज्वाइन। इसको ज्वाइन को सेलेक्ट कीजिए, आपकी ड्राइंग कंप्लीट, एक ऑब्जेक्ट आपका एक तैयार हो गया इस तरह। इसके बाद थर्ड लेयर पे आइए, ग्रीन, कीबोर्ड की लाइन को सेलेक्ट कीजिए और जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्म को सेलेक्ट कीजिए और इसी तरह इस पॉइंट जो आपका ग्रीन शो कर रहा है यहाँ पे, ये कर्सर को नीचे ले आइए और एक पॉइंट इनपुट कीजिए 0.5 इंटर। करने के बाद आपकी लाइन 0.5 डिस्टेंस से क्रिएट होगी। इसके होने के बाद अपने कर्सर को विंडो के राइट साइड ले जाइए और एक पॉइंट कीबोर्ड से इनपुट कीजिए 10 इंटर। इंटर होने के बाद आपकी लाइन क्रिएट हो गई ग्रीन कलर की। उसके बाद आप अपने कर्सर को विंडो के बॉटम में 90 डिग्री एंगल पे ले आइए और एक पॉइंट इनपुट कीजिए 1.5 इंटर। फिर अपने कर्सर को विंडो के लेफ़्ट साइड कीबोर्ड से इंटर कीजिए 10 इंटर। फिर अपने कर्सर को ऊपर टॉप में 90 डिग्री के एंगल पे ले जाइए और कीबोर्ड से इंटर कीजिए 1.5 इंटर इंटर। ये आपकी एक ग्रीन कलर की ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई। उसके बाद इसमें भी आप चैम्फर टूल पे आइए, चैम्फर को सेलेक्ट कीजिए, डिस्टेंस को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कीबोर्ड से इनपुट कीजिए 0.5 इंटर। पॉइंट सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस 0.5 इंटर। फिर मल्टीपल को सेलेक्ट कीजिए और इस लाइन को सेकेंड लाइन से ग्रीन के सेलेक्ट कीजिए तो इस तरह आपका ड्राइंग में चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस तरह फिर से और सेकेंड लाइन इस तरह से। इसके बाद चैम्फर के बगल में एक एरो शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फिलेट टूल को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फिर रेडियस को पे टिक कीजिए और एक पॉइंट इनपुट कीजिए 0.3 इंटर। फिर मल्टीपल को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन से
सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए इस तरह एक कर्व तैयार हो जाएगा। उसी तरह इधर भी राइट साइड इस तरह। ये होने के बाद आप अपनी ये जो ग्रीन ड्राइंग तैयार की है लेयर को, इसको सेलेक्ट कीजिए। इस तरह होने के बाद कीबोर्ड की जे बटन को दबाइए, ज्वाइन। आपका ये एक ड्राइंग लेयर 3 ग्रीन तैयार हो गई। इसके बाद लेयर में आइए और ये 0 लेयर को सेलेक्ट कीजिए, लाइन को सेलेक्ट कीजिए और फर्स्ट रेड जो आपने ड्राइंग क्रिएट की थी उसके मिडिल पॉइंट पे आइए, कर्सर को रखिए और इस तरह ये ग्रीन कलर की एक लाइन आपको शो कर रही है, उस पर ड्रैग करके माउस को नीचे ले आइए और एक पॉइंट इनपुट कीजिए 16, इंटर। आपकी लाइन इस 16 जो आपने पॉइंट इनपुट किया है उस डिस्टेंस से क्रिएट होगी। उसके बाद अपने कर्सर को विंडो की राइट साइड ले जाइए विंडो के और एक नंबर इनपुट कीजिए कीबोर्ड से 10, इंटर, फिर इंटर। आपकी एक ये ड्राइंग इस तरह क्रिएट हो गई। इसके बाद आपने जो फर्स्ट लेयर क्रिएट की थी रेड कलर की, उसमें भी एडिट कर लीजिए। इस तरह फिलेट टूल को सेलेक्ट कीजिए, रेडियस को सेलेक्ट कीजिए और एक नंबर इनपुट कीजिए 0.5, इंटर। मल्टीपल को सेलेक्ट कीजिए इस तरह और फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन से टच करा दीजिए, फिर फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन से, फिर बॉटम वाली लाइन को इस लाइन से, फिर इस बॉटम लाइन को इस राइट लाइन से और फिर टॉप लाइन को राइट साइड विंडो की लाइन से टच करा देंगे तो ये आपका कर्व क्रिएट हो गया रेडियस में फिलेट का। इसके बाद एक रेडियस और दीजिए आप 1.5, इंटर। फिर इस लेफ्ट साइड लाइन से इस ऊपर टॉप की लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह। आपकी ये ड्राइंग क्रिएट हो गई। इसके बाद आपने जो ये रेड फर्स्ट लेयर की ड्राइंग क्रिएट की थी उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड की जे बटन को दबाइए, ज्वाइन ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट कीजिए। आपकी ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट आपस में ज्वाइन हो गया। इसके बाद ये विंडो के राइट साइड आपका ये ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे इस होम को सेलेक्ट कीजिए इस तरह। उसके बाद ये ऊपर वर्क स्पेस जो शो कर रहा है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, इसको सेलेक्ट कीजिए और 3D मॉडलिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये टूल शो कर रहा है एक्सट्रूड, इसको नीचे एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से रिवॉल्व टूल को सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद इस रेड ड्राइंग को आप माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इंटर। और आपने ये देखिए जो वाइट कलर की लाइन आपने ड्रॉ की थी उसके फर्स्ट पॉइंट से आप माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए और उसको आगे उसके लास्ट एंड पॉइंट पे जाके उसको टच करके छोड़ दीजिए और फिर कीबोर्ड की इंटर की से इंटर कर दीजिए। आपकी ड्राइंग रिवॉल्व में क्रिएट हो गई। उसके बाद
सेकंड अपनी जो येलो कलर की ड्राइंग आपने बनाई थी उसको भी इसी तरह कीजिए, रिवॉल्व को सिलेक्ट कीजिए और इसको अपनी येलो कलर की ड्राइंग को सिलेक्ट कीजिए, फिर इंटर। और आपने अपनी ये जो लाइन एक ड्रा की थी उसके इस फर्स्ट पॉइंट से उसके लास्ट इन पॉइंट को एक्सिस को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड की इंटर की से इंटर कीजिए, ये देखिए। उसके बाद अपनी थर्ड ग्रीन ड्राइंग को भी इसी तरह रिवॉल्व टूल से सेलेक्ट कीजिए, इंटर। और फिर लाइन को फर्स्ट पॉइंट से उसके लास्ट इन पॉइंट को सेलेक्ट करके फिर इंटर। इसके बाद ये आपका ऑप्शन ऊपर शो कर रहा है 2D वायर फ्रेम, इसको माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए और रियल स्टिक पे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी ये ड्राइंग क्रिएट हो गई। फिर यहाँ से नीचे एक्सेस को आप अनटिक कर दीजिए ग्रिड लाइन को, ये। इसके बाद 3D का ऑर्बिट का ऑप्शन शो कर रहा है, इसको अपने हिसाब से आप 3D में चेक करने के लिए आपने जो ड्राइंग क्रिएट की है बॉल बेयरिंग की, ये आपकी क्रिएट हो गई, इस तरह से प्रेजेंट आपकी हो रही है। ये देखिए, इसको हर एंगल से आप रोटेट करके चेक कर सकते हैं। इस तरह होने के बाद आप अपनी लेयर ने आपने जो ड्राइंग क्रिएट की है उसमें आप कलर भी लेयर के हिसाब से अपना दे सकते हैं। आपने ऑर्बिट टूल को एग्जिट कीजिए यहाँ से और लेयर में आइए। ये देखिए, यहाँ पे आपने जो लेयर क्रिएट की है 6 लेयर, ये आपकी यहाँ पे शो कर रही है। आपको उस लेयर के रंग से आपने जो ड्राइंग बॉल बेयरिंग की क्रिएट की है, इसमें आपको उस कलर को इंसर्ट कराने के लिए आपको उसको सेलेक्ट कीजिए और लेयर में आइए और फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट कीजिए। इस तरह आपकी ड्राइंग का रंग इस बॉल बेयरिंग का चेंज हो गया। इस तरह इसके बाद आप सेकंड ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कीजिए और सेकंड लेयर से सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए, आपकी लेयर का उसका रंग चेंज हो गया। इसके बाद थर्ड को सेलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को और इस लेयर में आके थर्ड लेयर को सेलेक्ट कीजिए, इस तरह। ये देखिए, फिर ऑर्बिट टूल में आइए और यहाँ से इसको रोटेट करके अपना चेक कीजिए। ये देखिए, आपकी ड्राइंग का रंग चेंज हो गया बॉल बेयरिंग का। इसको करने के बाद अपनी लेयर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगली इसके अंदर ड्राइंग इनपुट करने के लिए आप उसको हिडन में कर लीजिए। इसका ऑप्शन यहाँ से आएगा, लेयर में आइए और ये ग्रीन कलर का और रेड एंड येलो कलर का जो आपकी लेयर शो कर रही हैं, इसमें आप इस पॉइंट को टिक कीजिए। ये देखिए, आपकी वो लेयर हिडन हो गई। उसके बाद इस ग्रीन को भी हिडन कर लीजिए, टर्न ऑफ। ये देखिए, इस तरह आपकी वो 2 लेयर पे हिडन हो गई और आप इस येलो कलर की ड्राइंग पे ही आपका काम होगा। ऑर्बिट टूल को एग्जिट कर लीजिए। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स टूल में आइए और इस टूल को सेलेक्ट कीजिए। इसमें इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं पे भी एंगल आप दे सकते हैं। जैसे आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये। इसके बाद 3D ऑर्बिट टूल को सेलेक्ट कीजिए और इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक एंगल पे ले जाइए, इस तरह। ऑर्बिट टूल को एग्जिट कीजिए, फिर इस कोऑर्डिनेट्स टूल को सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट जो आपने लाइंस वाइट कलर की ड्रॉ की है, इसके फर्स्ट पॉइंट पे इसको से सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरह। आपका ये कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट पे ऐड हो गया। ये ऐड करने के बाद
इसको आप कोऑर्डिनेट्स को ऊपर टॉप में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये ऑर्थो मोड को ऑन कर लीजिए और फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और एक नंबर इनपुट कीजिए 11.5 इंटर। इस तरह आपका कोऑर्डिनेट्स 11.5 डिस्टेंस पे ऊपर क्रिएट हो गया। उसके बाद माउस को ऑर्बिट टूल पे ले जाइए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। फिर ऑर्बिट टूल को एग्जिट कीजिए। इसके बाद सर्किल टूल को सेलेक्ट कीजिए ये, और पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इसको जूम करके यहाँ से इसके जेड पॉइंट पे सेलेक्ट करिए माउस के को, और एक रेडियस इनपुट कीजिए सर्किल की 2.5 इंटर। इस तरह होने के बाद आपका ये जो सर्किल ड्रा हो गया है। इसके बाद अपने सर्किल को कलर को चेंज करने के लिए सर्किल को सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से और लेयर में आइए और लेयर 5 को सेलेक्ट कीजिए। इस तरह आपका सर्किल ब्लू कलर का तैयार हो गया। इसके बाद ऑर्बिट टूल को सेलेक्ट कीजिए ये ऑर्बिट टूल को फिर एग्जिट कर लीजिए। फिर आप रिवॉल्व टूल के नीचे एरो को सेलेक्ट कीजिए और एक्सट्रूड टूल को सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद इसके बाद आपने जो सर्किल ड्रा किया है ब्लू कलर का, इसको माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए, फिर एंटर कीजिए और पर्टिकुलर नीचे बॉटम की साइड ले जाके किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके छोड़ दीजिए। ये आपका एक सिलेंडर फॉर्म में एक बेस तैयार हो गया। उसके बाद आप एरो टूल में आइए और पोलर एरो को सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट आपने जो ड्राइंग का ये सर्कल सिलेंडर आपने तैयार किया है इसको सेलेक्ट कीजिए, इंटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन को सेलेक्ट कीजिए और ऑर्बिट टूल में आइए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ड्राइंग को एडजस्ट कीजिए और एग्जिट कीजिए। और आपने जो नीचे ड्राइंग ड्रा की है फिर उसके फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, उसके लास्ट पॉइंट पे कर्सर को ले जाके इस तरह सिलेक्ट कीजिए। इस तरह करते ही आपका 6 ड्राइंग क्रिएट हो गई। उसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको और भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इनपुट किया, यहाँ आइटम में 10 इंटर। इस तरह ये देखिए आपके 10 सर्किल सिलेंडर आपके तैयार हो गए। उसके बाद इस क्लोज एरो को टिक कीजिए, ये फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें आपने जो ड्राइंग तैयार की है इसमें एडिट कर सकते हैं। आप सॉलिड टूल को सेलेक्ट कीजिए इस तरह और फिर उसके बाद ये आपकी जो येलो कलर की ड्राइंग है इसको सेलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को और एंटर कीजिए
और उसके बाद जो आपने सिलेंडर एरे टूल के माध्यम से तैयार किए हुए हैं ये मल्टीपल, इनको सेलेक्ट कीजिए एक एक करके। इसे आपने 4 सिलेंडर रॉड जो फॉर्म में है उसको सेलेक्ट किया और इंटर किया, ये देखिए। फिर ऑर्बिट टूल में आइए, ये देखिए आपका इस तरह एडिट हो गया होल। उसके बाद ऑर्बिट टूल को एग्जिट कीजिए और फिर सॉलिड सब्सट्रैक्ट टूल को सिलेक्ट कीजिए। फिर इस येलो कलर के अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, इंटर। उसके बाद फिर आपने जो पोलर एरे से अपना जो ड्राइंग क्रिएट की थी उसको एक एक करके सेलेक्ट कीजिए इस तरह, इंटर। फिर ऑर्बिट टूल में आइए, ये देखिए आपकी ड्राइंग में एडिट इस तरह से होल हो गया है। फिर इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कीजिए अपनी ड्राइंग को। और ऑर्बिट को एग्जिट कीजिए। इसके बाद आप ये जो बॉक्स टूल शो कर रहा है इसके एरो पे क्लिक कीजिए और इस टूल को सेलेक्ट कीजिए और इसको ड्राइंग को अपनी ज़रूरत के हिसाब से जूम कीजिए और इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से डायमीटर सेट कीजिए 2.7, इंटर। ये देखिए। फिर 3D ऑर्बिट टूल पे आइए और रोटेट कीजिए अपनी ड्राइंग को। ये देखिए आपकी बॉल ऊपर एक क्रिएट हो गई है। एग्जिट कीजिए ऑर्बिट टूल को। होने के बाद पोलर एरे को आप सेलेक्ट कीजिए, अपने बॉल को सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद इंटर कीजिए। एक्सेस ऑफ रोटेशन को सेलेक्ट कीजिए और फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट करके इस लाइन की और फिर लास्ट सेकेंड पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए इस तरह आपकी ये बॉल उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर एरे में, पोलर एरे में सेट हो गई। यहाँ से उनके नंबर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। 6 को हटा के 10 कर लीजिए, इंटर। इस तरह फिर क्लोज एरे को कीजिए इस तरह। इसके बाद अपने सभी बॉल को सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से। लेयर में आइए और लेयर 5 को सेलेक्ट कीजिए इस तरह। ये देखिए आपकी बॉल का रंग ब्लू कलर का चेंज हो गया। उसके बाद आपने जो अपनी ड्राइंग में जो 2 लेयर हिडन की थी उनको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे ये लेयर में आइए और रेड को सिलेक्ट कीजिए, ग्रीन को सिलेक्ट कीजिए इस तरह। और जो ये बीच में लाइन आपकी वाइट कलर की शो कर रही है इसको सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड की डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए। ऑर्बिट टूल को सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए ये आपकी एक खूबसूरत 3D मैकेनिकल बॉल बेरिंग क्रिएट हो गई। ओके, थैंक यू।